हेलो एवरीवन। आज हम साइकस के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि साइकस में पाए जाने वाले मेगास्पोरोफिल्स जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं के बारे में चर्चा करेंगे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्पॉट के रूप में एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। इसके पूर्व के लेक्चर में हमने साइकस के नरशंकु या मेल कोन के बारे में चर्चा की थी और हमने देखा था कि साइकस में नर पादप व मादा पादप अलग अलग होते हैं। नर पादप पर नरशंकु बनते हैं जबकि मादा पादप पर मादा शंकु नहीं बन करके वो मेगास्पोरोफिल्स के रूप में इस प्रकार से आप देखें कि शीर्ष के ऊपर पत्तियों के बीच में, पत्तियों के मुकुट के बीच में शीर्ष के ऊपर खूब सारी मेगास्पोरोफिल्स कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती हैं और पत्तियों की तरह ही खुली खुली इस प्रकार से लगी रहती हैं। और इनको हम देखें तो ये एक्चुअल में इस प्रकार की होती हैं। ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, यानी कि आप मेगास्पोरोफिल्स को देख करके साइकस की विभिन्न जातियों के बारे में या उनका जातियों के बारे में पता लगाया जा सकता है कि कौन सी स्पीसीज कैसी हैं। और हमें पता है साइकस के मादा जो सेक्स ऑर्गन्स हैं यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स हैं वो मेगास्पोरोफिल्स हैं और मेगास्पोरोफिल के ऊपर फीमेल गैमेट्स या हम बात करें ओव्यूल्स लगते हैं। और जो ओव्यूल हैं, जैसा कि हमने साइकस के नरशंकु में बात की थी कि साइकस के नरशंकु जो होते हैं वो पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं, उसी प्रकार से जो मेगास्पोरोफिल हैं उसकी भी एक विशेषता है कि मेगास्पोरोफिल पर पाए जाने वाले ओव्यूल, जो कि आप ये देखें, आप मैं फोकस कर रहा हूँ, ये एक ओव्यूल है। ये जो ओव्यूल आप दिखाई दे रहे हैं रेड कलर और रेड ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर हैं। प्लांट किंगडम में लार्जेस्ट ओव्यूल जो होते हैं वो आपको साइकस में देखने को मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो ओव्यूल हैं उन मेगास्पोरोफिल्स के बेस में, देखो इसमें भी आप देख सकते हैं ये रहा एक ओव्यूल लगा हुआ है। आप इसमें भी देख सकते हैं एक रेड कलर का एक ओव्यूल लगा हुआ है। तो ये एक ओव्यूल जो है वो लगते हैं मेगास्पोरोफिल पे और ये जो ओव्यूल होते हैं वो प्लांट किंगडम में सबसे बड़े होते हैं। और ये एक स्पीसीज स्पेसिफिक कैरेक्टर भी हैं, जैसा कि हम देखते हैं। ये देखें आप कि ये साइकस की मेगास्पोरोफिल्स अलग अलग स्पीसीज की, जैसे जो ए डायग्राम है वो साइकस रिवोल्यूटा की हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम में, जो ए में है जो साइकस रिवोल्यूटा की मेगास्पोरोफिल्स हैं, जो बी में आप देखें वो साइकस सर्सिनेलिस हैं, सी आप देखेंगे तो लंबी लंबी इस प्रकार की साइकस रम्फाई की मेगास्पोरोफिल हैं, डी ये जो है वो साइकस बेडुमाई की एक मेगास्पोरोफिल हैं और ई में आप देखेंगे जो साइकस पैक्टिनेटा की एक मेगास्पोरोफिल हैं। तो इस प्रकार से एक अलग अलग स्पीसीज को इनके आधार पर नामकरण की पहचाना जा सकता है। और ये साइकस की जो मेगास्पोरोफिल हैं वो पादप के शीर्ष भाग के ऊपर लगती हैं। इनमें शीर्ष भाग के ऊपर एक्रोपेटल क्रम में उत्पन्न होती हैं और ये सामान्य पर्णों की भांति प्रतिवर्ष जो हैं वो विकसित होते हैं। जैसे हमें पता है कि साइकस के अंदर जो है वो पत्तियां साल में एक बार बनती हैं, उसी प्रकार से मेगास्पोरोफिल भी साल में एक बार विकसित होंगी। सामान्य पर्णों की भांति गुरुबीजाणु पर्ण भी शिथिल रूप से व्यवस्थित होते हैं। ये कॉम्पैक्ट कोन नहीं बनाएंगे और गुरुबीजाणु पर्णों के विकास से स्टेम की शीर्षस्थ वृद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये स्टेम के शीर्ष भाग पर लगेंगे और स्टेम के शीर्ष भाग पर लगने से इनकी स्टेम की वृद्धि यानी कि प्लांट की वृद्धि पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि हमने मेल कोन के बारे में चर्चा की थी, तो मेल कोन जो होते हैं वो प्लांट के एपिकल मेरिस्टेम से बनते हैं और मेल कोन बनने के बाद में, जब मेल कोन बन जाता है तो मेल कोन बनने के बाद में एपिकल मेरिस्टेम तो यूज हो जाता है। तो साइकस के अंदर शंकु के अंदर पुनः वृद्धि जो होती है वो लेटरल मेरिस्टेम से स्टार्ट होती हैं। तो उस प्रकार की जो वृद्धि को हम बोलते हैं, यानी कि साइकस के मेल प्लांट में उस प्रकार की वृद्धि को बोलते हैं हम सिम्पोडियल ग्रोथ। और उस सिम्पोडियल ग्रोथ में जब लेटरल मेरिस्टेम से जब ऊपर की तरफ इस प्रकार से वृद्धि होनी स्टार्ट होती है तो वो मेल कोन जो शीर्ष के ऊपर लगा है उसको साइड में धकेल करके फिर जो है वो स्टेम की जो वृद्धि जो है शुरू होती है। तो उस प्रकार की वृद्धि को हमने सिम्पोडियल वृद्धि, संधिताक्षी वृद्धि कहा है। जबकि साइकस के फीमेल प्लांट के अंदर इस प्रकार की एपिकल मेरिस्टेम से शंकु का फॉर्मेशन नहीं होता है। नॉर्मल पत्तियों की तरह मेगास्पोरोफिल भी लग जाती हैं तो इसमें वृद्धि नहीं रुकती हैं। तो इस प्रकार की वृद्धि को हम
एक लाक्षी वृद्धि, मोनोपोडियल वृद्धि कहते हैं। तो कई बार पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, संदिताक्षी वृद्धि और एक लाक्षी वृद्धि में अंतर बताइए, यानी कि सिम्पोडियल ग्रोथ और मोनोपोडियल ग्रोथ में। सिम्पोडियल ग्रोथ नर पादप में होती हैं और मोनोपोडियल ग्रोथ फीमेल प्लांट के अंदर होती हैं। तो ये आप जो देख रहे हैं वो ओरिजिनल मेगास्पोरोफिल्स हैं, इस प्रकार से आप देखें लगी रखी हुई हैं। और इसके ऊपर देखें यहाँ नीचे की तरफ ये क्या लगे हुए हैं भाई, ओव्यूल्स, जो रेड ब्राउन रेड कलर के ऑरेंज कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, वो जो हैं वो ओव्यूल्स हैं। तो इस प्रकार से ये जो स्पॉट है वो एग्जाम में पूछा जाता है। इसको फर्दर स्टडी के लिए आप प्रैक्टिकल की बुक से या अपने सिंह पांडे जैन या अलका पब्लिकेशन या रस्तों की या CBH की किसी भी बुक से भी आप इसको फर्दर स्टडी करके इसके बारे में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।